हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ रहे थे डिजीज़ के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे एक और डिजीज़ के बारे में जिसे कहते हैं लिंसिड रस्ट या फिर रस्ट ऑफ लिंसिड। सो लेट्स स्टार्ट। इन इंडिया द रस्ट ऑफ लिंसिड डिजीज इंडिया की बात करेंगे तो जो ये लिंसिड रस्ट है इससे बहुत ही बड़ा कह सकते हैं लॉस होता है क्रॉप्स का। लिंसिड जिसका वर्नाकुलर नेम जो है उसे आप तीसी कहते हैं, उसकी डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो इन इंडिया द रस्ट ऑफ लिंसिड डिजीज रिजल्ट इनटू कंसिडरेबल लॉस इन द यील्ड ऑफ दिस ऑयल यील्डिंग क्रॉप। तो ये जो ऑयल यील्डिंग क्रॉप है इसके लिए बहुत ही बड़ा जो है इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसकी वजह से? लिंसिड ऑफ रस्ट या कह सकते हैं रस्ट ऑफ लिंसिड की वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। द क्रॉप इज सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर। जो क्रॉप है उसको हम देख सकते हैं किसमें? अक्टूबर और नवंबर में। एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल। और हार्वेस्ट कब करते हैं? उसे हार्वेस्ट करते हैं मार्च से अप्रैल में। मीन्स जो प्लांट है उसको बोया कब जाता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और उसको वहाँ से जो है हार्वेस्टिंग कब की जाती है? मार्च से अप्रैल के बीच में। द रस्ट अपीयर्स इन द फरवरी। और इसके साथ साथ ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, जो रस्ट है जो डिजीज है वो कब अपीयर होता है? फरवरी में। द पैथोजन अकर्स इन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। जो पैथोजन है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, इतनी जगहों पर इसके पैथोजन पाए जाते हैं। सिम्टम देखेंगे। डिजीज प्लांट बिकम वेरी कॉन्स्पिक्यूअस इन द फील्ड बिकॉज ऑफ द ब्राइट ऑरेंज कलर ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। मीन्स जो डिजीज है उसको बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है, बहुत आसानी से देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं वो ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखाई देने लगते हैं। मीन्स टोटली जो प्लांट है हमारा वो ग्रीन कलर का है, बट अगर कोई पार्ट जो है वो अफेक्टेड है रस्ट से तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखाई देने लगता है। दिस इज, अब ये ऑरेंज कलर होता क्यों है? तो नेक्स्ट लाइन बता रही है, दिस इज ड्यू टू द यूरेडिया विच अकर इन लार्ज नंबर ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द लीव्स। क्यों? क्योंकि जो यूरेडिया होते हैं, जो यूरोडोस्पोर होते हैं वो दिखाई देते हैं एक लार्ज नंबर में। और लार्ज नंबर में कहाँ दिखाई देते हैं? बोथ द सरफेस ऑफ लीव्स। मीन्स लीफ के वेंट्रल और डॉर्सल दोनों ही सरफेस पे लार्ज नंबर में यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और यूरोडोस्पोर के इतनी अधिक मात्रा में बनने की वजह से ही जो यूरेडिया होते हैं जो प्लांट है वो कैसा दिखता है? ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखाई देने लगता है। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ भाई हमारा पौधा है वो ग्रीन कलर का है बट उसमें कुछ ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, उसकी लीफ पर कुछ यूरोडोस्पोर बन रहे हैं। तो ये इसका मतलब कुछ डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्या है? ये रस्ट ऑफ लिंसिड डिजीज है। द लीव्स डाई परमेचुरली एंड टीलिया आर फॉर्म्ड ऑन द स्टेम। अब क्या होगा कि पहले यूरोडोस्पोर बन गया, लीफ के दोनों सरफेस पे पाया गया, बहुत अधिक डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। और इसके बाद क्या होता है कि लीफ जो है वो डेड हो जाती है। और लीफ के डेड होने के बाद नेक्स्ट जो होता है वो टीलिया यानी कि जिसको टिलियोटोस्पोर भी कह सकते हैं कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। और उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्टेम पर होता है। मीन्स पहले लीफ पर अफेक्ट किया, उसके बाद स्टेम पर पहुंच गया। लीफ पर जो था वो यूरोडोस्पोर था और स्टेम पर आया तो टिलियोटोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। द ब्राउन टू ब्लैक टीलिया अपीयर एज क्रस्ट कवर्ड बाय द एपिडर्मिस। अब ये क्या कर रहा है? अभी तक ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा था बट अब जब ये टीलिया बन गया तो ये ब्राउन कलर का हुआ और ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में हो गया। अपीयर एज क्रस्ट के फॉर्म में, एक क्रस्ट के फॉर्म में दिखाई देता, हार्ड कवरिंग के फॉर्म में दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? एपिडर्मिस पे। द लॉस इन द क्रॉप यील्ड रिजल्ट फ्रॉम रिड्यूस्ड फोटोसिंथेटिक एरिया ऑफ लीफ। अब नुकसान क्यों होता है? क्योंकि जब भाई मेन क्या है हमारा लीफ ही है जो प्लांट में फूड का फॉर्मेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब
लीफ को ही क्या किया, यूरोडोस्पोर ने पूरी तरह से ढक दिया, कवर कर दिया। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो मीन्स कह सकते हैं क्या, जैसे हमें भोजन नहीं मिलता तो 2 ही 4 घंटे में क्या होते हैं, हम एकदम बेचैन हो जाते हैं। इस तरह से अब उस पर तो जो है आ गया, यूरोडोस्पोर पूरी तरह से अपना हमला कर दिया, अपने आप में फैल गया और कवर कर दिया पूरी लीफ को। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो इस तरह से क्या होगा, प्लांट को नुकसान तो होगा ही। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो एरिया है लीफ पर, फोटोसिंथेटिक एरिया, उसके कम हो जाने पर, स्पेस कम हो जाने की वजह से क्या होता है, प्लांट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। देयर अकर्स रिडक्शन इन द सीड यील्ड एंड इंजरी टू फाइबर इन फ्लैक्स, ऑयल कंटेंट ऑफ द सीड इज आल्सो अफेक्टेड। मीन्स पार्ट तो जो है वो अफेक्टेड है ही, इसके साथ साथ ही जो ऑयल कंटेंट है, जो ऑयल पाया जा रहा है वो भी अफेक्टेड हो जा रहा है। मीन्स वो भी कह सकते हैं यूज के लायक नहीं है, या कह सकते हैं कि जो है वो कम्प्लीटली जो प्योर एक ऑयल बनता है वो चीज़ उसमें नहीं होती। काजल ऑर्गेनिज्म देखेंगे, द डिजीज इज कास्ड बाई मेलैमसोरा लीनिंग, ये जो है एक तरह का रस्ट है। एन ऑटोसियस रस्ट, ऑटोसियस मीन्स होता है द रस्ट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन ए सिंगल होस्ट। मीन्स जैसे बहुत सारे रस्ट होते हैं, बहुत सारे जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, क्या करेंगे, एक बार डिजीज करेंगे किसी एक पौधे पर, दूसरी डिजीज, दूसरा स्टेज दूसरे पौधे पर, तीसरा स्टेज चौथे पौधे पर, इस तरह से चेंज करते रहते हैं। अपने स्टेज के साथ साथ अपने होस्ट को भी चेंज करते रहते हैं। दे कॉल्ड हेट्रोसियस रस्ट, बट द रस्ट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन अ सिंगल होस्ट इज कॉल्ड ऑटोसियस रस्ट, जस्ट लाइक मेलैमसोरा लीनिंग। यहाँ पर दिया भी है ऑल स्टेज अकरिंग ऑन द लिंसीड, मीन्स सारे स्टेज इसके जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिंसीड पर ही पाए जाते हैं। पिकनिया आर एम्फिजिनस एंड ग्रुप्ड क्लोजली टुगेदर, मीन्स पिकनिया जो होते हैं वो एक साथ क्लोजली होते हैं सारे इसके स्पोर्स। दे आर यूजली फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इनका। पिकनिया में आल्सो भी डिफ्यूज्ड एंड प्रोड्यूस माइन्यूट एंड ओवल पिकनियोस्पोर। अब पिकनिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, माइन्यूट पिकनियोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एशिया। द एशिया आर ऑरेंज येलो स्कैटर्ड ऑन अंडर साइड ऑफ लीफ एंड आल्सो ऑन स्टेम। अब जो पिकनियोस्पोर के बाद एशियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसके लिए एशिया जो है वो उसका फॉर्मेशन होगा। ये कैसे होते हैं, ऑरेंज येलो स्कैटर्ड होते हैं, कहाँ पर, अंडर साइड ऑफ लीफ, और इसके साथ साथ ही स्टेम पर भी पाए जाते हैं। दे लैक ए पेरिडियम एंड हैव नो पैराफाइसिस, इसमें पैराफाइसिस नहीं होती है। एशियोस्पोर आर पॉलीगोनल विथ देन विरिकोस एंड आउटर वॉल। एशियोस्पोर जो होते हैं पॉलीगोनल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। यूरेडिया डेवलप ऑन बोथ साइड ऑफ लीफ, जैसा कि भी आपको ऊपर सिम्टम में बताया गया कि जो यूरेडिया होते हैं वो लीफ के दोनों साइड डॉर्सल एंड वेंट्रल में पाए जाते हैं। स्कैटर्ड और इन ग्रुप एंड जनरली राउंड ऑन लीफ एंड इलॉन्गेटेड ऑन स्टेम। अब ये स्कैटर्ड भी होते हैं, बिखरे भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं। द यूरोडोस्पोर आर स्टाक्ड ओवेट। अब यूरोडोस्पोर की बात कर रहे हैं तो स्टाक होते हैं, ओवेट स्ट्रक्चर होता है, स्पाइने एक्सोस्पोर होते हैं। दे आर न्यूमरस कैपिटेट पैराफाइसिस इंटरमिंगल्ड विथ यूरोडोस्पोर इन ईच यूरोडोसोरस। अब इसमें पैराफाइसिस का फॉर्मेशन होता है। टीलिया की बात करें, टीलियोडोस्पोर, टीलिया आर इलॉन्गेटेड एपिडर्मल फॉर्मिंग सॉलिड क्रस्ट और इवन कॉन्टिन्यूअस लेयर इन स्टेम। अब टीलियोडोस्पोर जो है वो क्या करता है, स्टेम पर क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है, एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। द टेलियोस्पोर आर सेसाइल होते हैं ये, और सिलेंड्रिकल होंगे, वन सेल्ड एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। ये जो सारे टाइप्स के स्पोर होते हैं उनको आपको ध्यान देना है कि वो कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी शेप कैसी होती है, इसको आप काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है यूरोडोस्पोर जर्मिनेट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यूरोडोस्पोर जो है वो एक निश्चित टेम्परेचर में ही जो है जर्मिनेट करता है। द टेम्परेचर बिकम 3 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दे आर एनेबल टू सर्वाइव ड्यूरिंग समर मंथ इन द
प्लेन। अब प्लेन्स रीजन जो है, टेरेस्ट्रियल रीजन जो है, उसके समर रीजन जो होता है मीन्स गर्मी के मौसम में ये सर्वाइव नहीं कर पाते। टेलिया आर आल्सो किल्ड बाय दीज टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। टेलियोडोस्पोर भी जो है वो समर सीजन में जो डेड हो जाता है या ख़त्म हो जाते हैं। इन हिल दे में सर्वाइव ऑन प्लांट डेब्रिस। डेब्रिस जो प्लांट है इसका नहीं, इन हिल्स मीन्स पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहा है। दे में सर्वाइव ऑन प्लांट डेब्रिस मीन्स प्लांट का जो एक तरह से कह सकते हैं प्लांट के ख़त्म होने के बाद भी जो बचता है उस पर भी ये हिल्स रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। परहैप्स द रस्ट सर्वाइव ऑन लिंसिड एंड अदर होस्ट इन रेडियल और टेलियल स्टेज एट हाई एल्टीट्यूड। जो रस्ट हैं वो लिंसिड पर और इसके साथ साथ ही किसी और भी होस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर भी वो रेडियल और टेलियल स्टेज जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। फ्रॉम देयर द इरोडोस्पोर माइट बी ब्लोन डाउन टू प्लेन बाय विंड। और इसके साथ साथ ही प्लेन पर कहाँ आते हैं, हवा के द्वारा आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन में। 7 फिजियोलॉजिकल रेसेस ऑफ दिस फंगस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। 7 जो है इसके साथ फिजियोलॉजिकल रेसेस जो हैं वो इंडिया से रिपोर्ट किए गए हैं। द रस्ट हैज़ बीन शोन टू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट होस्ट स्पीसीज। 179 रेसेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम USA। और USA से जो है 179 रेसेस रिकॉग्नाइज किए गए। कंट्रोल की बात करेंगे तो ओनली 3 पॉइंट जो है वो यहाँ पर दिए गए कंट्रोल के लिए। डिजीज प्लांट डेब्रिस एंड वीड होस्ट शुड बी डिस्ट्रक्टेड मीन्स जो प्लांट के कह सकते हैं ख़त्म होने के बाद भी जो बचते हैं खेत में एक तरह से जो मलबा होता है कह सकते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ वीड होस्ट जो हैं मीन्स जो कह सकते हैं एक तरह से सीड के लिए रखे गए हैं या फिर जो भी बचते हैं प्लांट अगर उनमें डिजीज है तो उनको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए। यूज ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटी जो है मीन्स रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज करना सबसे बड़ा जो है इसका कंट्रोल करने का तरीका है। इसको मीन्स जिस वैरायटी में डिजीज़ से लड़ने की कैपेसिटी हो उसी डिजीज़ को उगाया जाए। ऐसा करके कह सकते हैं एक तरह से जिस तरह से हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं ऐसे ही अगर किसी प्लांट में उसका इम्यून सिस्टम कह सकते हैं एक तरह से जैसे प्लांट का इम्यून सिस्टम कुछ नहीं होता है उसके लिए रेसिस्टेंसी क्रिएट की जाती है उनके बीच में। बट अगर ऐसा हम कर सकते हैं मीन्स जो प्लांट स्ट्रांग है उनको उगाया जाए उनको उनकी खेती की जाए तो इससे जो है इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। सीड ट्रीटमेंट विथ केमिकल, इसके साथ साथ ही सीड को जो है उसको केमिकल से ट्रीट करना भी एक तरह से इस डिजीज़ को कंट्रोल करने का मेथड हो सकता है। मीन्स सीड को पहले केमिकल से ट्रीट करें उसके बाद ही उसको उगाएं। सो ये था रस्ट ऑफ लिंसिड। इसके बारे में आप जो है आज पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही आप दोबारा इसका रिवीजन ज़रूर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है।